राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 461-62 उन क्रांतिकारियों को देने का काम मैंने किया है जो अज्ञात हैं। 99% उनमें से उन नायक और नायकों का कोई नहीं जानता। अभी कल हमने जिस महान क्रांतिकारी को उसी श्रृंखला के साथ जोड़ा था, उनका नाम था श्री भागराम, जम्मू से थे श्री भागराम। कल के एपिसोड में आपने देखा कि श्री जशपाल का वो बम विस्फोट करना, लॉर्ड इरविन के को उड़ाने की योजना, तेखंड में दिल्ली के पास वो सब लोगों का डेरा जमाना, सब तरह की तैयारी करना। और कल हमने देखा कि बम विस्फोट हो गया है और जशपाल और भागराम का मोटरसाइकिल के पास आना और मोटरसाइकिल का स्टार्ट नहीं होना, जशपाल का मेजर की वर्दी में और भागराम का अर्दली बनकर उनके साथ चलना, ये सब चल रहा था। मोटरसाइकिल वहीं छोड़कर एक ट्रेन से गाजियाबाद पहुंचना, और यहाँ तक आ गया था कल के एपिसोड में कि वहाँ भगवती चरण जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बहुत बड़े क्रांतिकारी, कुछ देर बिखर गए थे, बिखरने के बाद अब फिर से कहीं ना कहीं से जुड़ने लगे थे, एकत्रित होने लगे थे। हाँ, वहाँ से भागराम को लाहौर भेजना कल के एपिसोड में ही था। इंद्रपाल का भी लाहौर पहुंचना, ये भी शायद कल के एपिसोड में मैंने बोला था। अब इसके आगे देखते हैं। इंद्रपाल लाहौर पहुंचते हैं। इंद्रपाल को जशपाल का सहायक के रूप में काम करना अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं, उसने अपना एक स्वतंत्र संगठन खड़ा कर लिया। उसका नाम आतशी चक्र रखा गया, उस संगठन का नाम। कई एपिसोड के अंदर आतशी चक्र के बारे में कुछ ना कुछ मैंने आपको बताया है। भागराम भी इंद्रपाल के साथ मिलकर काम करने लगे। क्रांतिकारियों के पास धन का अभाव तो हमेशा ही बना रहता था। पंजाब के ये क्रांतिकारी लोग पैसा एकत्रित करने के लिए डाके डालने के पक्ष में नहीं थे। भागराम ने सुझाव दिया कि धन के अभाव को दूर करने के लिए मेरे पास एक योजना है। रुपए के सिक्के ढालने का काम क्यों न शुरू किया जाए। योजना तैयार हो गई। रुपए ढालने के लिए आवश्यक सामग्री लाहौर से खरीदी गई और उसको लेकर भागराम जम्मू चले आए। वे अपने साथ एक अन्य नौजवान साथी गुलाब सिंह को भी ले गए जम्मू अपने साथ। गुलाब सिंह उस समय लाहौर के खालसा हाई स्कूल में पढ़ रहा था। जम्मू पहुंचकर भागराम ने एक मकान किराए पर ले लिया। भागराम और गुलाब सिंह ने 3 महीने तक निरंतर श्रम करके रुपए का पहला सिक्का ढालने में सफलता प्राप्त कर ली। आकार में हूबहू रुपए जैसा ही था, पर उसके किनारों पर उतनी सफाई नहीं थी। बहुत कोशिश करने पर भी भागराम ने यह आइडिया छोड़ दिया कि नहीं, पूरी तरह से मैं इसमें सफल नहीं हुआ। जम्मू छोड़कर भागराम फिर लाहौर पहुंच गए। आतशी चक्र के क्रांतिकारियों ने
पंजाब के 6 शहरों में एक साथ बम विस्फोट करके पुलिस के लोगों को दंडित करने के लिए एक योजना बना डाली। 19 जून 1930 को लाहौर, अमृतसर, लायलपुर, शेखुपुरा, गुजरांवाला और रावलपिंडी में एक साथ बम विस्फोट किए गए। इन विस्फोटों के परिणाम स्वरूप पुलिस के दो आदमी मारे गए। पंजाब के शहरों में बम विस्फोटों के कारण पुलिस पूरी तरह से सक्रिय हो गई। पुलिस के सक्रिय होने का मतलब है कि कुछ गिरफ्तारियां भी शुरू हो गईं, बहुत तेजी से, युद्ध स्तर पर। उसी प्रयोग में और उसी अभियान में जम्मू से भागराम को भी गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करने के बाद लाहौर जेल में पहुंचा दिया गया। क्रांतिकारियों का भेद जानने के लिए पुलिस के 2 आदमी क्रांतिकारियों का भेद जानने के लिए, अब चूंकि पुलिस के 2 आदमी मारे गए थे, जख्म तो उनका वो था, तो गुस्सा था, क्रोध था और भागराम को भांति भांति की यातनाएं, कष्टकारक, पीड़ादायक, असहनीय दी गई, लेकिन भागराम टस से मस नहीं हुआ। लाहौर जेल में वे सभी साथी एकत्रित हो गए जो पहले बाहर रहकर कार्य कर रहे थे। वो मैंने कहा था बिखर गए थे, कई बार कई कुछ हुआ, ये बिछड़ना, बिखरना, मिलना, जुलना, फिर जुड़ना, ये सब चलता ही रहता था। अब फिर से जेल के अंदर ये सब लोग जो बाहर अलग अलग भूमिका निभा रहे थे, वहां सब इकट्ठे हो गए। हाँ, जेल में पुस्तकें या अखबार पढ़ने की सुविधा नहीं थी। अब कुछ न कुछ करके समय तो निकालना ही था। भागराम ने जेल में गप क्लब का निर्माण कर डाला। स्वयं भी होशियार था, रौनकी था, तेज था। उसके गले में तो ऐसा लगता था कि मोटर की तरह गियर भी फिट थे। आवाज मोटी पतली कर लेते थे भागराम जी। सुनाने का तरीका बड़ा जोर था, जैसा कोई पात्र हो उस प्रकार का, जैसे नाटकीय ढंग से थिएटर का कोई व्यक्ति होता है, ऐसे भागराम जी मोटी पतली आवाज कर लेते थे। और कभी कभी वे जम्मू कश्मीर के मजदूर दंपतियों के अच्छे अच्छे संवाद सुनाकर साथियों का भरपूर मनोरंजन भी करते थे। जब साहित्य क्लब बनाया गया जेल में, तो भागराम जी उसमें भी अपना योगदान दे रहे हैं। ये सब जेल के अंदर की मस्ती चल रही थी, भावी योजनाएं बन रही थी, ये सब हो रहा था। धीरे धीरे भागराम को हिस्टीरिया की बीमारी ने दबोच लिया। उसे बेहोशी के दौरे पड़ने लगे। बीमारी बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। अस्पताल की एक कोठरी में उसे बंद कर दिया गया कि ये संभाला नहीं जा रहा अब। लेकिन उस कोठरी में बंद होने से तो अपने साथियों से बिछड़ जाने के कारण उसके स्वास्थ्य पर और बुरा प्रभाव पड़ा। विशेष ट्रिब्यूनल कोर्ट में मुकदमा चलाया गया। स्ट्रेचर पर लेटाकर अदालत में पहुंचाया जाता था। चलने की हिम्मत नहीं थी, बैठने की हिम्मत नहीं थी। वे बयान भी नहीं, कोई स्टेटमेंट भी देने की स्थिति में नहीं था। इतना सब होने पर भी
जेल का डॉक्टर यही कहता रहा कि कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। कुछ दिन बाद साथियों ने इस मुद्दे को लेकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन लोगों के वकील लाला श्यामलाल के हस्तक्षेप का परिणाम यह निकला कि भागराम के स्वास्थ्य की जांच एक वैद्य से करवाई गई। इनकी मांग थी कि ये डॉक्टर गड़बड़ कर रहा है। वैद्य से जांच तो हो गई। एक और अच्छी बात हुई, और भागराम को अस्पताल से हटाकर, जो एक कोठरी में बंद किया हुआ था, पहले जेल में फिर अस्पताल में, साथियों के बीच पहुंचा दिया गया। भागराम के शरीर को लकवा भी मार गया। हालांकि जब वो अपने साथियों के बीच मिलने आए तो चेहरे पे रौनक आ रही थी, जान आ रही थी, आंखों में चमक आ रही थी, लेकिन लकवा भी, शरीर उसका भी शिकार हो गया। जब वे बिल्कुल मृत्यु के निकट पहुंच गए भागराम, तो उनके ऊपर से मुकदमा हटा लिया गया। लेकिन भागराम को मुक्त नहीं किया गया। केवल भागराम को स्थानांतरित करके फिर से रावलपिंडी की जेल में डाल दिया गया। जब भागराम के जीवन के दिए का तेल बिल्कुल समाप्त हो गया, बिल्कुल समाप्त हो गया, तो अगले दिन ही वे संसार से विदा हो गया। वे भारत की मुक्ति तो नहीं देख सके भागराम, पर भागराम ने जेल से अपनी मुक्ति अवश्य देख ली। ऐसी सब यातनाएं सहने वाले, अंतिम श्वास तक संघर्ष करने वाले, पूरी मौज मस्ती के साथ, पूरी गंभीरता के साथ, पूरी कटिबद्धता के साथ, संकल्प के साथ सब तरह की चुनौतियों का मुकाबला करने वाले ये क्रांतिवीर भारत मां की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए खुद हमेशा तत्पर रहते हैं, कटने के लिए। और देखा भागराम जी का, जम्मू का ये नौजवान जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लाहौर में जाके शिक्षा नहीं ली थी, उस समय जो लाहौर बड़ा केंद्र था, एक मिस्त्री और कारीगरी का काम कर रहा था, लेकिन अंदर देशभक्ति के भाव दिल रूपी समुद्र में हिलोरे ले रहे थे। जशपाल जी का मिलना एक संयोग था, लेकिन जशपाल जी ने जब भागराम को देखा, बातचीत हुई, पहली ही भेंट के अंदर जशपाल जी समझ गए। जशपाल जी बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, समझ गए कि ये भागराम मेरे काम का व्यक्ति है, शुद्ध है, सात्विक है, पवित्र है, टनाटन है, कारीगर है, कई तरह की कारीगरी के काम जानता है, और मुझे बम बनाने में ये सहायक होगा। और वो हुए भी। इस प्रकार का 190 वर्ष का इतिहास जो मैं आपके सामने ला रहा हूं, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से ब्रिटिशर्स के जाने तक का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का, अपना सर्वस्व लुटाने वाले उन क्रांतिवीरों को, जिन्होंने वीरता और शौर्य के नए नए पृष्ठ लिखे, रोंगटे खड़े कर देने वाले, सारी दुनिया के अंदर चुका देने वाले, और इन सब लोगों को इतिहास से गायब कर दिया गया। और क्या बताया गया? आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। इससे बड़ा कोई मजाक नहीं होगा। ये जेलें तो इनकी थी, इनके साथ क्या हो रहा था, और गांधी और नेहरू
सरकार की योजना से जेल में जाते थे, सेक्रेटरी मिलते थे, बुक्स लिखने के लिए सामग्री मिलती थी, कितनी देर आपको जेल में रहना है ये तय होता था। और रही सत्याग्रहियों की बात, कोई बात नहीं, आने तो उनको 4 घंटे, कोई 4 दिन, कोई 2 दिन, आएंगे चले जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला हमें। जिन लोगों से फर्क पड़ रहा था, चुनौती मिल रही थी बराबर, और जो फांसी के तख्ते पर झूल रहे थे, काले पानी की, नारकीय, कष्टकारक, अति नारकीय सजा भुगत रहे थे, जेलों में लंबी यातनाएं भुगत रहे थे, दम तोड़ रहे थे, घर तबाह हो रहे थे, परिवार के परिवार इसमें कुर्बान हो रहे थे। ऐसे कितने ही परिवार में आपके सामने रख चुका हूं, ऐसे कितने ही भाई एक साथ। सावरकर जी काला पानी में है, कोल्लू की जगह, कोल्लू में बैल की जगह सावरकर जी, दुबला पतला शरीर, उनको हंटर के साथ चलाया जा रहा है। हाँ, ये सब करने वाले कांग्रेस भी उन्हीं की बनाई हुई, अंग्रेजों की बनाई हुई। इन लोगों ने उस समय भी कोई भारत की स्वतंत्रता के लिए कुछ किया हो ऐसा नहीं लगता। और मेरा ये प्रयास इन लोगों को आपके सामने लाने का, अज्ञात क्रांतिवीरों को, नायक नायिकाओं को, सब प्रकार के हर आयु वर्ग के इन क्रांतिवीरों को, वीर वीरांगनाओं को, बाल बालिकाओं को, किशोर किशोरियों को, युवा युवतियों को, हर आयु वर्ग के उन क्रांतिवीरों को, हाँ, भारत माँ के उन सपूतों को आपके सामने लाने का जो मेरा प्रयास है, सिर्फ ये है कि असल में इतिहास हमारे सामने लाया जाए। असल का इतिहास जब आपके सामने आएगा तो जिन दुष्टों ने स्वतंत्रता के समय में भी और स्वतंत्रता के बाद भी, जब स्वतंत्रता मिली, किन लोगों को मिली, उन्होंने क्या किया, वो किनके स्पॉन्सर्ड थे, ये बहुत तथ्यों के साथ इतिहास में सब कुछ आ रहा है और समय समय पर मैं आपके सामने ला भी रहा हूँ। ऐसे सब उस समय के गद्दारों का, आज के गद्दारों का ज्ञान होना आवश्यक है। उस समय के देशभक्तों का, आज के देशभक्तों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। समाज अगर भूतकाल को नहीं समझेगा, इतिहास से शिक्षा नहीं लेगा और वर्तमान के गद्दारों का पहचान करके उसका मूल नाश नहीं करेगा, तो फिर हम ऐतिहासिक गलती का शिकार हो जाएंगे। अपने पुरखों को जानने का काम, अपने पूर्वजों को जानने का काम, जिन्होंने बलिदान दिया देश की आज़ादी के लिए, उनके प्रति हमारे मन के अंदर एक श्रद्धा भाव होना ज़रूरी है। ऐसे श्रद्धा भाव को जागृत करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको स्मरण करने के लिए राष्ट्रगाथा चैनल के माध्यम से आप तक मैं पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।